तो चलिए आज एक ऐसे मामले की गहराई में चलते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली खबर। बात हो रही है एक्शन वर्सेस डिमीनर, यानी एक तरफ पुलिस की तेज कार्रवाई और दूसरी तरफ उनके सार्वजनिक रवैये की। ये एक ऐसा मामला है जो न सिर्फ एक भयानक त्रासदी को सामने रखता है, बल्कि इस बात पर भी बड़े सवाल उठाता है कि हमारे कानून के रखवाले असल में कितने संवेदनशील हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले का जो मूल विवाद है वो एकदम साफ है। एक तरफ पुलिस की वो इन्वेस्टिगेशन है जिसे तकनीकी रूप से काफी सफल माना गया, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वायरल मोमेंट है जिसने इस पूरी कामयाबी पर पानी फेर दिया। आज हम इसी अजीब से विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मकसद डरी हुई जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाना था, वो अनजाने में ही सही लेकिन असंवेदनशीलता का एक प्रतीक बन गई। तो चलिए सीधे उस बहुचर्चित और विवादित प्रेस ब्रीफिंग की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस पूरे मामले को एक नेशनल कंट्रोवर्सी बना दिया। सच कहूं तो ये कोई आम प्रेस वार्ता नहीं थी। इसे संबोधित कर रहे थे वेस्टर्न जोन की आईजी आरवी राम्या भारती, डीआईजीपी स्वामीनाथन और रूरल एसपी अल्लाथिपल्ली पवन कुमार रेड्डी। जरा सोचिए, एक मेज के पीछे बैठे इन बड़े अफसरों के सामने देश के तमाम न्यूज चैनलों के माइक लगे थे। पूरा देश इस ब्रीफिंग को देख रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। करीब आधे मिनट के उस वायरल फुटेज में देश के सबसे संवेदनशील मामलों में से एक पर बात करते हुए ये आला अफसर कैमरे पर मुस्कुराते और ठहाके लगाते हुए नजर आए। उनका ये कैजुअल बर्ताव मामले की गंभीरता से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। अब दिलचस्प बात यह है कि जब वीडियो वायरल हुआ और आलोचना शुरू हुई तो तुरंत ही इसे एआई जेनरेटेड या फेक बताने की कोशिशें होने लगी। आजकल सोशल मीडिया पर किसी भी विवाद से बचने का ये बड़ा आसान सा तरीका बन गया है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये कोई तकनीकी गड़बड़ी या शरारत नहीं थी। ये तो कई न्यूज चैनलों के सामने हो रही एक लाइव ब्रीफिंग थी। सीधा प्रसारण होने की वजह से ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड्स ने इन अफवाहों की तुरंत हवा निकाल दी और ये साफ हो गया कि जो कैमरे पर दिखा वो एकदम 100% सच था। इस विवाद से थोड़ा पीछे हटते हैं और अब उस भयानक त्रासदी पर नजर डालते हैं जिसके चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी थी। दरअसल ये पूरा मामला एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई उस दरिंदगी का है जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इस बच्ची का पहले अपहरण हुआ, उसके साथ रेप किया गया और फिर बेहद बेरहमी से उसकी जान ले ली गई। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटना पर तो बस सन्नाटा छा जाना चाहिए। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार के उजड़ने की कहानी है। और सोचिए, इसी जघन्य अपराध की जानकारी देने और लोगों को न्याय का भरोसा दिलाने के लिए ही वो प्रेस ब्रीफिंग रखी गई थी। अब एक नज़र डालते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर, जो असल में काफ़ी तेज़ और असरदार रही थी। अगर हम पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो उन्होंने वाकई बहुत तेज़ी दिखाई। मुख्य आरोपी 33 साल का कार्तिक और उसका सहयोगी 30 साल का मोहन, दोनों को ही जांच टीम ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने बिना देरी किए पॉक्सो यानी POCSO एक्ट भी लगा दिया। बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए ये हमारे देश का सबसे कड़ा कानून है। इतना ही नहीं, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई ताकि न्याय जल्द से जल्द मिल सके। जांच के नजरिए से देखें तो ये वाकई एक बहुत तेज और सटीक कानूनी कार्रवाई थी। और बस यहीं से वो अजीब और परेशान करने वाला विरोधाभास निकलकर सामने आता है। एक तरफ हमें दिखती है इन्वेस्टिगेटिव सक्सेस, जहां आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हुई और पोक्सो एक्ट जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल हुआ, लेकिन दूसरी तरफ दिखता है एक बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशंस फेलियर, जहां बड़े अधिकारियों का वो मुस्कुराता हुआ और कैजुअल रवैया पूरी दुनिया ने देखा। मतलब ग्राउंड पर पुलिसकर्मियों ने जो भी मेहनत की थी, कैमरे के सामने आला अफसरों के इस रवैये ने उस पूरी मेहनत पर जैसे एक झटके में पानी फेर दिया। जाहिर है इसके बाद हंगामा तो होना ही था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस घटना पर जनता और विशेषज्ञों का क्या रिएक्शन रहा। पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल N त्यागराजन ने इस पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि इतने गंभीर अपराध पर बात करते हुए अधिकारियों का मुस्कुराना और कैजुअल दिखना उनकी संवेदनहीनता, अनप्रोफेशनलिज्म और मानवीय संवेदना की भारी कमी को दिखाता है। ये बयान हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाता है कि पुलिस की वर्दी सिर्फ पावर का सिंबल नहीं है, ये अपने साथ समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी और करुणा लेकर आती है। तमाम सैन्य और प्रशासनिक जानकारों का भी यही मानना है कि ये रवैया सीधे सीधे प्रोफेशनल बैंक्रप्सी यानी पेशेवर दिवालियापन है।
जरा खुद सोचिए, जब पुलिस के बड़े अधिकारी ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए इतने खौफनाक अपराधों को कैमरे के सामने इतने हल्के में लेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा। ये रवैया पीड़ित परिवार के गहरे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा तो है ही, साथ ही ये पुलिस पर जनता के उस भरोसे को भी तोड़ता है जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि पुलिस विभाग में, खास तौर पर टॉप लेवल पर, संवेदनशीलता सिखाने की आज कितनी ज्यादा जरूरत है। इस बढ़ते विवाद और जनता के भारी गुस्से के बीच राज्य सरकार के लिए भी एक्शन लेना जरूरी हो गया था। देखते हैं सरकार का क्या रुख रहा। ये पूरी घटना तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के लिए उनके कार्यकाल की पहली सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आई। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश पर राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी संदीप राय राठौर और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी महेश्वर दयाल ने खुद कोयंबटूर जाकर मौके का मुआयना किया। अमूमन इतने सीनियर अधिकारियों का खुद ग्राउंड जीरो पर जाना बहुत कम ही होता है। ये कदम खुद ब खुद बता रहा था कि सरकार इस विवाद और पुलिस की छवि को हुए नुकसान को कितनी गंभीरता से ले रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी जारी हुआ, जिसने राज्य का रुख एकदम साफ कर दिया। बयान में कहा गया कि कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची के साथ हुई घटना से गहरा दुख और सदमा लगा है। ऐसे आपराधिक कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान ने उस गंभीरता और जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, जिसकी कमी लोगों को उस शुरुआती पुलिस ब्रीफिंग में बहुत बुरी तरह से खली थी। तो इस पूरे मामले को बारीकी से समझने के बाद अब एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी सवाल उठता है। क्या हमारे देश में संवेदनशील अपराधों पर होने वाली पुलिस ब्रीफिंग के लिए सख्त नियम या प्रोटोकॉल नहीं होने चाहिए? क्या हमारे शीर्ष अधिकारियों को ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि ऐसी त्रासदियों के समय कैमरे के सामने कैसा बर्ताव करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ कोयंबटूर की एक घटना का नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे सिस्टम की जवाबदेही और उसमें सुधार की मांग करता है। इस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।